तभी तो इस देश में सिर्फ भिखारी पैदा हो सकते हैं, जिसको कथाकार मना करते हैं। इन हार्ड वर्ड्स वालों से क्या मांगना, मांगना है तो भगवान से मांगो। जो भगवान के लिए सब कुछ छोड़ा वो आपके दरवाजे पे खड़ा है। जो सुदामा खाने के लिए ललाई था, मैं दावा के साथ आज कहता हूं, भारत के किसी भी कोने में 4 दिन का भूखा सन्यासी की उतनी दीनता और उतनी हीनता नहीं आएगी जो सुदामा के चेहरे पर झलकता है। गरीब कभी भक्त नहीं हो सकते। कितना अंधकार फैलाया जाता है। सुदामा, आओ सुदामा, भक्ति करो तो सब कुछ मिलेगा। राम राम करो, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, जो तुम मांगोगे सो प्रभु दोगे। अरे इन हार्ड मांस के जो ये 2 पैर वाले 2 हाथ वाले, इनसे क्या मांगते? ये तो स्वयं भिखारी हैं। मांगना है तो भगवान से मांगो। कथा के रंग मंच से क्या खूब कही जाती है। सुदामा का चरित्र को सुनाया जाता है। तभी तो इस देश में सिर्फ भिखारी पैदा हो सकते हैं। हम भक्ति भी करें तो 2 रोटी मांगे, मेहनत भी करे तो 2 रोटी मांगे, किसी भी क्षेत्र में जाए 2 रोटी मांगे। यानी भक्ति के बदले हमें चाहिए क्या? हमारा विवाह नहीं हो रहा, हमारा शादी करा दो, हमसे 2 बच्चे पैदा करवा लो, हमारा एक घर बनवा दो, हमारी नौकरी लगवा दो। ये जब सुदामा का चरित्र, क्या एक तरफ तो सुदामा है जो भक्ति तो कर रहा है, एक तरफ कथा के रंगमंच से ध्रुव का कहानी सुनाया जा रहा है, एक तरफ कथा के रंगमंच से प्रहलाद को सुनाया जा रहा है, एक तरफ सुदामा को सुनाया जा रहा है। भक्ति तो कर रहा है पर वासना युक्त भक्ति है। मुझे राज चाहिए, मुझे धन चाहिए। वाह वाह, इस देश के कथाकारों ने ये उत्पत्ति की। और एक तरफ ज्ञानी जन, छोड़ा घर संसार, भगवा वस्त्र को धारण किया, हाथ में खप्पर लिया, मांगा नहीं भगवान से। भूख लगी है किसी 2 पैर वाले के सामने, कोई हार्ड मांस वाले के सामने, जिसको कथाकार मना करते हैं। इन हार्ड मांस वालों से क्या मांगना, मांगना है तो भगवान से मांगो। इसी हार्ड मांस वाले के पास वो सन्यासी जाता है। भिक्षाम देहि माम पार्वती। उस हार्ड मांस वाले, उस गृहस्थ आश्रम में जो है, उसके जननी को पार्वती कहकर कहते, हे मां पार्वती मुझे भिक्षा दो। उस गृहिणी को लक्ष्मी कहकर वो सन्यासी संबोधित करता है। इस सन्यासी को कुचल दिया गया, जो सिर्फ 2 रोटी ले रहा, ज्ञान की धारा दे रहा, कोई कथा नहीं, कोई आयोजन नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई पावती नहीं, गांव गांव जाना, किसी के पास हाथ फैलाना और पूरे गांव में धर्म का प्रचार करते रहना। सिर्फ 2 रोटी का, कोई ढिढोरा नहीं, कोई आयोजन नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, कोई शोभा युक्त वाणी नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं। और फिर कभी कभी तो उससे यह कह दिया जाता, चल चल बहुत है तेरे जैसे, चल निकल निकल, तो भी शांति हो, सबका भला हो। वो जिसने भगवान के लिए घर बार छोड़ा, जिसने सत्य के लिए संन्यास को धारण किया, वो तो भगवान से 2 रोटी नहीं मांगता, वो तो आप लोगों के पास जाकर भिक्षा की याचना करता है, खाता है। लेकिन आपकी भक्ति को थोड़ा देखो तो सही। आप जब भक्ति करने के लिए जाते, फिर उस भगवान से, जो भगवान के लिए सब कुछ छोड़ा, वो आपके दरवाजे पे खड़ा है। और आप जो भगवान के लिए कुछ भी नहीं छोड़े, आप भगवान के द्वार पे खड़ा। यही आपका कथाकार वहां से संबोधित करके कहता है, क्या मांगते हो? कर्मों से क्या मिलेगा? कुछ हाथ नहीं लगने वाला, सब कुछ देता भगवान है। तुमने बहुत कोशिश कर ली, एक बार भगवान के नाम तो लो। देखो सुदामा क्या था, खाने को ललाई। जो सुदामा खाने के लिए ललाई था, मैं दावा के साथ आज कहता हूं, भारत के किसी भी कोने में 4 दिन का भूखा सन्यासी की उतनी दीनता और उतनी हीनता नहीं आएगी जो सुदामा के चेहरे पर झलकता है। यह है सत्य, जो 4 दिन के भूखे के बाद कभी गिड़गिड़ाता नहीं, हे प्रभु मुझे दे दो, हे प्रभु मेरी व्यवस्था कर दो, हे प्रभु मैं वृक्ष के नीचे सोया। और एक ये द्वारका की तरफ चल पड़ता है। द्वारकाधीश से मांगो, अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो तेरे द्वार पर गरीब सुदामा। गरीब कभी भक्त नहीं हो सकते, गरीब कभी सत्य के पथ पर चलने वाला गरीब नहीं हो सकता। गरीब का अर्थ ही होता है जरूरतमंद, गरीब का अर्थ होता है वासनाओं से युक्त व्यक्ति। हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, इच्छा जो धारण कर रखा है वही गरीब है। लेकिन जो इच्छाओं को त्याग कर दिया है वही अमीर है। वो क्या भला भगवान से मांगेगा?